मैंने कहा देख इस बार जिसके साथ मैं भेज रही हूँ ये अजीमुल मर्तबत इंसान है, ऐसा न करना कि कोई बेअदबी करे। वो कहता है मैसरा मैं तो था ही गुलाम, मुझे तो मेरी मालिकिन भेजती ये कह कहती कि गुलाम बन के रहना, मगर मुझे क्या पता था इस बारी असली वाला गुलाम बन जाऊंगा। कहता है मैं गया और मैं जब वो गया मैसरा, और मैसरा जब वापस आया वापस लौट के, मैं चूंकि शॉर्ट करके बयान कर रहा हूँ, तो खतीजतुल कुबरा ने पूछा बता मैसरा कितना फायदा हुआ? तो जनाब सैयदा खतीजा ने पूछा, तो मैसरा रोने लगा, कहने लगा मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मुझे आज तक आपने जिनके साथ भी भेजा था वो मुझे जूतियों में बिठाते थे, मेरे साथ जुल्म करते थे, तकलीफ देते थे, मगर मैं पहले इंसान के साथ गया हूं जिन्होंने पहले मुझे खिलाया बाद में खुद खाया, पहले मुझे सुनाया बाद में खुद सोए। कहती उन्होंने मुझे पूरे सफर में डांटा नहीं। हुए बोलो तो सुभान अल्लाह यार, पूरे सफर में डांटा नहीं। कहने लगा और सुनो खतीजा, मैंने इतना अच्छा इंसान आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरे माँ बाप मिलके पूरी जिंदगी में इतना प्यार न दे सके। ऐ खतीजा ऐसा करो मुझे आजाद कर दो, मैं अब उनकी गुलामी में रहना चाहता हूँ। खतीजतुल कुबरा बोली ये बता फायदा कितना हुआ? ये बात में कहने लगी सुनो, कहने लगा एक बात और बताऊं क्या? मैं उनके बगैर जब जाता था तो मुझे फिर सूरज परेशान करता था, धूप से कब जाता था अरब की गर्म रेगिस्तान की धूप से, मगर जब उनके साथ गया हूं तो एक बार भी मेरे ऊपर धूप नहीं आई। खतीजा बोली क्या सूरज नहीं निकला? क्या नहीं, सूरज तो रोज निकला, मगर आमना के बेटे के सर पे बादल साया करता हुआ चलता था। अल्लाहू अकबर। खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, पूछेंगे कि ये बता फायदा कितना हुआ? फायदा कहने लगे जब मंडी में पहुंचे ना तो मक्के वाले बोले अल्लाह के रसूल से झूठ बोलो। नबी ने फरमाया झूठ नहीं बोलूंगा, कब मंडी में नुकसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं ना झूठ नहीं बोलो तो नुकसान हो जाएगा, और वो भी लोग ये कह रहे थे कफ्फारे मक्का, तो उनमें क्या फर्क रह गया? क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। भाई वो ये कह रहे हैं कि झूठ से कारोबार बढ़ता है, और आज के कुछ माज़अल्लाह मुसलमान भी ये कहते हैं झूठ से कारोबार बढ़ता है। और मेरे नबी ने फरमाया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कह लगे लात उज़्ज़ा की कसम खाओ, फरमाया मैं इनसे बेजार हूं, मैंने कसम नहीं खानी। फिर का मैं तो सच ही बोलूंगा। का नुकसान, फरमाया नुकसान और फायदा मेरे रब के हाथ है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कहता है मैसरा सुनो खतीजा, वो सच बोले मगर उस सच्चे ने मंडी का निजाम ही बदल दिया। आज तक किसी झूठे को इतना फायदा नहीं हुआ जितना आमना के लाल को फायदा हुआ। खतीजा कहती मेरे दिल में मोहब्बत तो थी और बढ़ गई। बोलो तो सुभान अल्लाह। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ, मेरी बेटियां मेरी बहनें हैं, वो मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि देखो आपके लिए मैंने ये पूरी तकरीर का उन्वान तय किया सैयदा खतीजा। अगर आपने नहीं सुना तो आपको महरूमी होगी, मुझे कोई महरूमी नहीं होगी, मैं तो अपना हक अदा कर रहा हूँ। खतीजतुल कुबरा कहती मेरे दिल में मोहब्बत बैठ गई। और लोग पहले मुझे भेजते थे पैगाम, मगर मैं मना कर देती थी। पैगाम क्यों भेजते थे? कहा कि मालूम है मालदार होने के लिए। इतनी मालदार होना थी कौन? कहती मैंने फिर पैगाम भिजवाया। क्या बात है। कहती मैंने पैगाम भिजवाया। नफीसा के अच्छा कोई और होता तो उठ जाता। खदीजा का पैगाम आया, मेरे नबी के पास वो पहुंची। नफीसा कहने लगी मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, पहले अपने चचा से पूछूंगा। यार ये बताओ हुजूर अपने चचा से क्यों पूछ रहे हैं? हुजूर को जरूरत है? बोलो तो सही, हुजूर को जरूरत है? किसी के मशवरे की जरूरत, मगर क्यों पूछ रहे हैं? ताकि नौजवान लड़के कहते हैं ना अपनी बगैर मर्जी की शादी करने में क्या बुराई है। कुछ नौजवानों को ये भूत सवार हो गया ना, मौलाना साहब बताओ जरा माँ बाप की बगैर मर्जी की शादी करने में कैसा है? मैं कैसा हराम है, मगर जैसे शराब पीने से नशा हो जाता है वैसे निकाह भी हो जाता है, मगर है तो हराम। जिस माँ ने पूरी जिंदगी पाला, 22-23 साल का कर दिया, उसे खुशियों में शरीक नहीं किया। बाप ने अपने पैरों के जूते तोड़ दिए, अपनी जवानी पर बर्बाद कर दी है। बिल्कुल काली दाढ़ी से सफेद दाढ़ी हो गई। आज तू जवान हुआ तो उसके बगैर शादी कर दिया, उसका दिल कितना टूटेगा। बहुत खूब। और ऐसी शादियां नहीं होती, वो बर्बादियां होती हैं।
आज तक जितने भी तलाक होते हैं वो उन्हीं लड़कियों के होते हैं जो अपनी मर्जी से शादी करती हैं। अपनी मर्जी से शादी करने वाली लड़कियों की ज्यादा तलाकें होती हैं। अल्लाह अकबर। मोहब्बत मोहब्बत कहते हैं ना, मोहब्बत हो गई। क्या कहते हैं? मोहब्बत नहीं होती है, ये जिस्मानी हविस का नाम लोगों ने मोहब्बत रख दिया है। माज़अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के यहाँ एक आदमी रहता था। ए बच्चे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, चुप जाओ यार, तकरीर करने दो यार, बात करो। बाबा फरीद के यहाँ एक नौकर रहता था, वो एक नौकरानी पे आशिक हो गया। आपने कहा भाई मेरा नया मुरीद कहाँ गया, उसमें मेरा रंग नहीं चढ़ा था, कहाँ गया? कहने लगा हुजूर वो एक खाना बनाने वाली पे आशिक हो गया। आपने फरमाया बुलाओ, वो आ गया। आपने फरमाया बोलो भाई क्या बात है? कहने लगा हुजूर नींद नहीं आती रात। अच्छा भूख भी नहीं लगती? अच्छा। तो हुजूर अब कोई सुकून नहीं है, उसके बगैर चैन नहीं है। तो आपने फरमाया परेशान क्यों है? मैं 7 दिन के बाद तेरा निकाह कर दूंगा। कहने लगा आप तो बहुत अच्छे पीर हैं। फरमाया ठीक है, तू आ जा, दूल्हा बन के आ जाना। वो 7 दिन के बाद आया। आपने उस औरत लड़की को कोई दवा दे दी। अब 7 दिन के बाद जब आया, अब वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, उसे दस्त आ गए थे। ऐसी दवा दी थी बाबा फरीद ने। तो ये आए साहब दूल्हा बन के। आपने फरमाया आ गए भाई? कहाँ? पर मैं लाओ भाई इनकी दुल्हन को। 2 औरतें पकड़ के लाई। जब पकड़ के लाई, वो नहीं कमजोर लागर, चेहरे में गड्ढे गड़े पड़े हुए हैं, चेहरा बिल्कुल जो है वो मुर्दा हो गया, मुर्दारी छा गई चेहरे के ऊपर। ये आकर बोले, आशिक बोले भाई आपने फरमाया ये आपकी वही होने वाली बीवी है? कहने लगा नहीं हुजूर ये वो नहीं है जिससे मैं मोहब्बत करता था, ये वो। तो मुझे है कि नहीं भाई, ये वो नहीं है। आपने फरमाया देख पहचानो भाई वही है। कहा हुजूर ये वो नहीं है। अरे कब पहचानो भाई ये वही है? कहा हुजूर ये वो नहीं है। आपने फरमाया तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा? कहा हुजूर इसकी खूबसूरती कहाँ है? ये बताएं, इसके चेहरे की सुर्खी कहाँ है? इसके जिस्म की ताकत कहाँ चलेगी? आपने फरमाया वो सारी जो है ना, वो तो इसकी तबीयत खराब हो गई है, वही औरत है। कहने लगा हुजूर ये वो नहीं है। रोता हुआ बाहर निकल गया, निकाह नहीं किया, वापस चला गया। आपने फरमाया जरा इसके बाप को तो बुलाओ लड़की को। अब बाप आ गया। बाप जब आया तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, जाके लड़की को पकड़ के देखा और देखने के बाद अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के रोने लगा। मेरी लाडली तुझे ठीक ठाक छोड़ के गया था, ये क्या हो गया? फिर बाबा फरीद की तरफ पलट के बोला हुजूर मैंने आपके सामने अपनी ठीक ठाक बच्ची भेजी थी, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? बाबा फरीद रोए, सारे मुरीद रोए, पूरे रोना शुरू हो गया। किसी ने पूछा हुजूर आप इतना क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि ये सच्ची मोहब्बत इस बाप को है जो अपनी बेटी से है। इसने अपनी बेटी को पहचान लिया बीमारी की हालत में, और उस मर्द का क्या भरोसा, क्या पता वो शादी के बाद बीमार हो जाती बच्ची तो उसे छोड़ देता, क्या पता उसे भी कब उसे जान से मार देता। क्या ऐसा होता नहीं है कि लड़कियां जाकर के ससुराल में बीमार हो जाती हैं और मैके वाले उनका इलाज कराते हैं? बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? बाबा फरीद फरमाने लगे लोगों सच्ची मोहब्बत वो नहीं है जो लड़की लड़के से करती है या लड़का लड़की से करता है। सच्ची मोहब्बत तो वो है जो बाप अपनी बेटी से करता है और माँ अपनी बेटी। सच्ची मोहब्बत तो वो है। अब सुने हुजूर ने फरमाया कि भाई मैंने निकाह, अब हुजूर ने इजाजत ली जनाब अबू तालिब से, इजाजत ले ली हुजूर ने। सुभान अल्लाह। अब निकाह शुरू। आपने कभी सुना है हुजूर ने क्यों इजाजत दी? पता है? हुजूर ने दुनिया को बताया कि देखो इजाजत ले करो, बड़ों से पूछो, ये सुन्नत भी है, इसमें बरकत भी है, हिकमत भी। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब ये सुने, गौर करें। अब हुजूर की बारात जा रही, आपने कभी सुना है किसी बेवा के घर किसी जवान आदमी की बारात जा रही है? कुंवारे लड़के की? क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ गैर मुस्लिम वाला मुआशरा है। कौन सा मुआशरा है बोलो? अब बेवा की तो कोई शादी नहीं होती, जैसे बेवा का बहुत बड़ा जुर्म है माज़अल्लाह। आप मुझे बताओ क्या बेवा का जुर्म है उसे बेवा हो जाना? बताएं, आप मुझे बताएं जरा। एक बेवा ने फांसी लगा ली तो उसकी माँ ने पूछा कि उसके लोगों ने पूछा तूने फांसी क्यों लगाई? तो तू बच गई, तो क्या हुआ? तो कहने लगी मैं इस वजह से फांसी मैंने लगा ली कि मैं बच तो गई। बात ये मैं 3 साल पहले बेवा हुई थी तो मेरे भाई की शादी आ गई, तो मेरी माँ खरीदारी करने जाती दुकान पे, तो मैंने कहा मुझे नहीं लेके जाती है तुम बाजार। तो मेरी माँ ने कहा तुझे जैसे नहीं लेके जाती, तू मनहूस है कि तेरी नजर अगर मेरे बच्चे की शादी की चीजों में पड़ गई तो उसकी जिंदगी पे मनहूसियत छा जाएगी। और कहने लगे जब मेरी माई मुझे मनहूस कहने लगी,
मैं कहता हूं नौजवानों, कोई अगर बेवा औरत हो ना तुम्हारे मुआशरे में, और उसके बच्चे भी, और बच्चों को बाप की जरूरत है और वो चॉकलेट के लिए रोते हो, तो उन बच्चों